जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है मैडम, हमें डर लगता जा रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ याद ही नहीं है। 70 से 80% स्टूडेंट जो कि सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो गंभीर रूप से तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक हो आती जाती है, हम जो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, वो हमारा जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज का लोड लेने लगता है, और जगह हम सोचते हैं कि शायद हम भूल रहे हैं, तो वो भी सोचने लग जाता है कि हाँ, हम मुझे सब कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं। और जब हमारा माइंड इन चीजों को पढ़ते पढ़ते थक जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि अब तो बस बहुत हो गया। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है, तो हमें क्या लगता है कि बस अब हमारा पेपर हो जाए तो हम फ्री हो जाए। तो हमारा माइंड भी यही सोचने लग जाता है कि अगर जैसे एग्जाम हो जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊं। तो हम इस चीज को सोचते हैं कि मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, तो हमें भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को ऊपर लेके आता है, और उनको भी ऐसा ही लगने लग जाता है कि शायद मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। तो इन चीजों को आपको नहीं करना है। तो अब आपको कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको अब नहीं करना है, ताकि इस टाइम में है वो प्रॉपर रिवीजन कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रख सकें, और एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे अब आपके पास जितनी भी मेहनत आपने की है, उस मेहनत को जहां आप अब दिखाने वाले हो, जहां आपका जो लक्ष्य है वो पाने वाले हो, उस चीज के लिए अब आपको क्या गलतियां हैं वो लास्ट टाइम में नहीं करनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम में आपको कौन सी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी है, नहीं करनी है, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ और आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यानी एग्जाम से मैं तो आपको बोलती हूँ 10 से 15 दिन है, तभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आपका कोई टॉपिक अब छूट गया तो छूट गया, आप ये भी मत सोचना कि अब एक बार उसको मैं देख लूं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ चीजों को आप रिवाइज भी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर आप ये सोचते हो कि अब मैं नया भी पढ़ लूं, तो हमारा जो माइंड है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से हमारा जो हम है वो लोड लेने लग जाते हैं, और जो पढ़ा हुआ है उसे भी हम भूलने लगते हैं। तो इसके लिए अब लास्ट टाइम में चाहे आपका कितना भी परसेंट, 70%, 80% जो भी सिलेबस हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम पे आप नया नहीं पढ़ना। यानी कोई भी स्टडी मटेरियल आपको नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैं करती थी कि अभी जो भी आपने हाईलाइट की है या अंडरलाइन जो भी पॉइंट्स आपने कर रखे हैं लास्ट टाइम पे, केवल उनको जरूर आप एक बार देख लेना, क्योंकि आप जैसे ही उन लास्ट में अंडरलाइन या हाईलाइट पॉइंट्स को देखोगे, तो आपको जो पूरा पड़ा हुआ है वो सब कुछ आपके दिमाग में है वो याद आ जाएगा, क्योंकि जो पहले से सेट है, तो वो जैसे ही आप पढ़ते हो उन पॉइंट्स को, तो आपका दिमाग है उन चीजों को वापस से रिकॉल करने लगता है, दोहरा को जो भी है जो आपने हाईलाइट की थी, अंडरलाइन है, कुछ मेन मेन पॉइंट्स आपके होंगे, तो उन पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आपको अब केवल आप उनको वापस से एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो सब कुछ हो जाए, याद रहे। क्योंकि एग्जाम में हमको ऐसा लगता है, लेकिन जब हम एग्जाम पेपर देने जाते हैं वहां पे हमारा माइंड बहुत अधिक एक्टिव होता है, और ऑटोमेटिक हमारी जो पुरानी जो हमने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ हमें वहां पर याद आने लगता है। ये मानिए कि अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा है, तो 6 महीने पहले पढ़ा हुआ भी आपको वापस से याद आ जाएगा उस टाइम में, और अपनी उसी चीज से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने एमसीक्यू आपने अभी सॉल्व किए हैं, ठीक है, अभी तक जो भी एमसीक्यू आपने 2 बार 3 बार जो भी दोहराए हैं, पीवाई की जो भी सॉल्व किए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे थे उनको तो आपको अब नहीं देखना है, क्योंकि वो तो आपको याद है। लेकिन क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे थे, यानी जिन जिन क्वेश्चंस को आपने गोला लगाया है, क्रॉस कर रखा है, उन क्वेश्चंस को एक बार आपको जरूर रिपीट करना है। यानी उन क्वेश्चंस को आपको पीवाई के वाले क्वेश्चंस हो तो उनको भी देखना है, एमसीक्यू में भी कुछ कोई बुक आपने स्पेशली ले रखी हो तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लेना, ताकि उनमें से क्वेश्चन आए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, और इससे क्या है, आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है वो भी आपको याद आने लगता है। चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि अब अपने माइंड को आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, बल्कि आपको ये बोलना है कि मुझे सब कुछ, चाहे मैं भूल रहा हूँ लेकिन मुझे सब कुछ याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में मैं बहुत अच्छे से पेपर कर लूंगी, और मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ या भूला नहीं हूँ। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब ये बातें आप बोलोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को ऊपर लेके आएगा, और इससे आपको लगेगा कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होएगा, और आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो सब कुछ मुझे याद है। तो आपको इन चीजों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है।
इसके अलावा एक स्ट्रेटजी और बताती हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने फॉलो की थी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, जिन सब्जेक्ट में आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ याद है, तो उनमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है हमें, जैसे पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है या फिर कुछ पॉइंट्स हम भूल रहे हैं। तो उनमें क्या करोगे आप, जैसे कोई एक ब्लैंक पेपर लो, उस ब्लैंक पेपर पे कोई एक टॉपिक लो, उस टॉपिक के पॉइंट्स को खुद से लिखो। यानी आप पेन से लिख के खुद से कोशिश करो उनको लिखने की। ये नहीं कि आप देख के लिखो या याद करो। पहले एक बार जब सारा लिख के देखो कि आप कहाँ तक गलती कर रहे हो, फिर उनको फिर वापस से एक बार अपनी नोटबुक में देखो या अपने नोट्स में देखो, फिर उसके बाद वापस से उनको लिखो। तो आपको एकदम से वो पॉइंट्स है याद हो जाएंगी और आपके ऐसे सारे सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि अब 4 से 5 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो इन दिनों में इस तरह से ही आप बार बार रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कुछ भी याद नहीं होता है। लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको जैसे आपने पढ़ा है उसे आंखें बंद की, आंखें बंद करके आप रिकॉल करो, मनन करो। दूसरे के साथ अगर आपको ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अच्छे से आपके साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, तो उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो। हाँ, हालांकि फालतू लोगों के साथ आपको डिस्कशन नहीं करना है। तो जैसे मिरर के सामने खड़े होकर आप अब खुद से बोलो, उन पॉइंट्स को रिकॉल करो, मनन करो वापस से एक बार, और फिर ऐसा लगे तो आप कॉपी को बंद करके फिर रिकॉल करने के बाद फिर रिवाइज कर लो। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको जो भी याद भूल, जो भी आपको लग रहा है कि मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, वो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी भूलोगे नहीं, सब कुछ आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखना, लास्ट टाइम में आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी है। बस आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो कॉग्निटिव माइंड होता है, वो जो ओवरलोड ले लेता है। ओवरलोड की वजह से क्या होता है कि हम पढ़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं, ऐसा लगता है हमें, लेकिन हम भूलते नहीं है। लेकिन अगर हम बार बार उस चीज को रिपीट करें तो हम हो सकता है भूल ही जाए, क्योंकि हमारा माइंड है वो जिन चीजों की तरफ हम फॉलो करते हैं उन्हीं की तरफ वो ध्यान देना शुरू कर देता है। और इसके अलावा क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे और आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। वहां पे जो आप ऑप्शंस देखते हो, ऑप्शन के थ्रू आपको सब कुछ याद आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बस लास्ट टाइम में ये गलतियां नहीं करनी है। बस आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस को एक बार और रिवाइज कर लेना है, सिलेबस को फोकस करना है, हंसते रहिए, स्वस्थ रहना है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जितना खुश रहोगे आपका डोपामाइन है वो उतना अधिक सीक्रेट होगा, और जितना अधिक सीक्रेट होगा उतना ही आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे खुश रहना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो दिमाग बीमार हो जाएगा। आपको कोई टेंशन हो गई तो उस टेंशन के चक्कर में भी आप सब कुछ भूल सकते हो। तो इसलिए इन चीजों से अब आप दूर रहिए, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना पढ़ पाते हो उतना पढ़िए। बस ज्यादा अगर ऐसा लोड मत लो कि बस मुझे 15-15, 20-20 घंटे पढूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली इस टाइम, तो आप ये आगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी पढ़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। और अगर सिर दर्द जैसी, माइग्रेन जैसी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बेचैनी आपको अगर हो गई, तो आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाओगे। क्योंकि अब आपका जितना भी पढ़ा हुआ है सब कुछ आपको एग्जाम हॉल में ही आपके सामने आने वाला है। तो एग्जाम हॉल की टाइम पे आपका दिमाग एक्टिव रहे, आप खुश रहे, अच्छे से तंदुरुस्त होकर अच्छे से पढ़ाई कर अच्छे से आप पेपर दे पाए। तो इसके लिए आप खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।